आज हम एक ऐसे दुर्ग की बात करेंगे जो न तो किसी ऊंचे पहाड़ पर स्थित है और न ही किसी दुर्गम वनों के बीच स्थित है। ये केवल एक भूमि दुर्ग है। उसके बावजूद भी ये राजस्थान का अजय दुर्ग रहा है जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, जिसका नाम है लोहागढ़ का किला, जो कि भरतपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण जाट महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 में किया गया। ये किला मूल रूप से खेमकरण जाट द्वारा निर्मित कच्ची गढ़ी, जिसे चौबुर्जा कहा जाता था, उसके स्थान पर इस किले का निर्माण करवाया गया। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्गों में से एक माना जा सकता है। श्रेणी की दृष्टि से देखें तो इसके चारों ओर गहरी खाई है और ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए भूमि दुर्ग है। राजस्थान के पारिक दुर्गों और मैदानी दुर्गों में ये एक सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जा सकता है। इसे पूर्वी सीमांत का प्रहरी भी कहा जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है जिस पर न तो मुस्लिम आक्रांता जीत पाए और न ही अंग्रेज इसको जीत पाए। मुगलों की बात करें, चाहे अहमद शाह अब्दाली की बात करें, इस दुर्ग पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। अंग्रेज़ों की बात करें तो तत्कालीन भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण अंग्रेज नाराज़ हो गए थे और अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में 5 बार लोहागढ़ के किले पर आक्रमण किए, किंतु वह इस दुर्ग को जीतने में असफल रहा। इसलिए इस दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि हट जा गोरा पाछा न, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। इन 2 छोरों से आज से जाट सेना नायकों दुर्जन साल और माधो सिंह से हैं, जिन्होंने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय अंग्रेजों के विरुद्ध दिया। इसी दुर्ग में 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। इस मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतों को मिलाकर राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को किया गया था, जिसका उद्घाटन इसी दुर्ग में किया गया था। लोहागढ़ दुर्ग की कुछ स्थापत्यक विशेषताओं की बात करें तो ये एक ऐसा दुर्ग है जो कि समतल भूमि पर मिट्टी से बना हुआ है और आज तक अभेद्य और अजय दुर्ग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण इसके चारों ओर खाई का होना है। इसके चारों ओर गहरी और जल से भरी हुई खाई है, जिसमें पानी मोती झील से सुजान गंगा नहर के माध्यम से आता है। आक्रमणकारी इस खाई को लांघ नहीं पाए, इसलिए ये दुर्ग इतिहास में अजय दुर्ग कहलाया। इस दुर्ग में कुछ प्रमुख बुर्जें हैं। जवार बुर्ज इस दुर्ग की सबसे बड़ी बुर्ज है, जिसका निर्माण महाराजा जवार सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके अलावा फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 में अंग्रेज़ों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। इस दुर्ग की एक खास विशेषता है अष्ट धातु के किवाड़, जिन्हें लोहिया दरवाज़ा कहा जाता है। ये किवाड़ मूल रूप से चित्तौड़गढ़ किले के हैं। चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी ने उतार कर दिल्ली के सीरी के किले में लगवाए। उसके बाद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इन किवाड़ों को आगरा के लाल किले में लगवाए और वहाँ से 1765 में भरतपुर के शासक जवार सिंह ने लाकर लोहागढ़ दुर्ग में लगवा दिए। तो ये अष्ट धातु के किवाड़ काफ़ी मजबूत किवाड़ है, जिनके माध्यम से ये दुर्ग का एक रक्षक के रूप में कहा जा सकता है। दर्शनीय स्थल, इस दुर्ग में कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो बिहारी मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी है। वजीर कोठी महल और किशोरी माँ का महल। इस प्रकार से लोहागढ़ दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य कला की दृष्टि से विशेषताओं की हमने बात की। इसकी प्रमुख बुर्जों के बारे में बात की। अष्ट धातु के किवाड़ जो कि इसकी सुरक्षा के पर्याय हैं, गहरी खाई जो कि इसको अजय बनाती है, और मिट्टी से निर्मित ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।